नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि धन पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। और यह अधिकार देगा 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर यह उपाय मेरा आपको। मित्रों, साथियों, गणना है ऐसा संकेत रही कि इस बार 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर लगभग 400-500 सालों के बाद एक अद्भुत धन योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है। और इस योग में 5 दिन ये जो पूजा मैं बता रहा हूं आप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। क्योंकि कुंभ राशि की राशि अधिपति देव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचर करें और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। नवम भाव में सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव तुला राशि में त्रियोग में संचरण कर रहे हैं। तो ये लगातार 5 दिन जो समय मैं बताऊंगा, उस समय में मां लक्ष्मी का पूजन अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार आप जरूर करें। अनार, चीकू और मिली जुली सभी मिठाइयों का श्रद्धा अनुसार भोग लगाएं। आपका जो पूजन का समय है वो वृषभ लगन है, यानी शाम 5:39 लेकर शाम 7:35 के बीच में आपको पूजन करना है। जब आप भोग लगा लें अनार का, चीकू का, सब मिली जुली मिठाइयों का, तत्पश्चात एक छोटा सा काम करें। नीले पुष्प या गुलाब के पुष्प या गेंदे के पीले पुष्प जल गंगा जल से पवित्र करके 108 पुष्प अपने सामने रख दीजिए। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः और ओम शम नित्याय नमः, इन दोनों मंत्रों का एक साथ जाप करते हुए ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम शम नित्याय नमः, इस ऐसे जाप करते हुए मां लक्ष्मी जी के सिर चरणों में, हनुमान जी के सिर चरणों में, गणेश जी के सिर चरणों में, श्रीयंत्र के सिर चरणों में ये पुष्प अर्पित कर लें। ये अद्भुत है। लगातार 5 दिन करना है। गुलाब के पुष्प मिल जाए तो सोने में सुहागा, नीले पुष्प मिल जाए तो सोने में सुहागा, कमल के पुष्प मिल जाए सोने के सुहागा। ये लगातार ये 5 दिन आपको प्रदोष काल में या वृषभ लगन में पूजन करना, 5:39 से 7:35 बजे शाम के समय। ओम शम नित्याय नमः, ओम ह्रीम मां लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए पुष्प अर्पित। पूजा के बाद जो भी पूजन सामग्री है, जो भोग है, वो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दक्षिणा के साथ दान में दे दे 5 दिन। लेकिन कुंभ राशि वालों, दीपावली पूजन जब आप 5:39 शुरू करें, उससे 1 घंटे पहले यानी 4:39 एक प्रयोग आपको करना है। थाली ले लीजिए, किसी भी मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम तिल, 8 नीले पुष्प, 8 अनार के पात्र रख दीजिए। सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कलहे चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनिपत नाम स्तुति। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहे चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये समस्त पूजन सामग्री पीपल के वृक्ष के नीचे 21 परिक्रमा करके रख दीजिए। और जब आप सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर ले, तब सरसों का तेल का दीपक जलाए। पुनः ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। कैसे? अपने हाथ में 7 चुटकी काले तिल ले लीजिएगा और जाप करते हुए अपने एंटी क्लॉक बार तिल को उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा।
ये 1 घंटा पहले करना है, उसके बाद प्रदोष काल में पूजा शुरू करनी। लगातार 5 दिन करिएगा, धन आएगा, वैभव आएगा, कैरियर कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले, घर में सुख शांति रहेगी, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। ये अद्भुत उपाय है, क्योंकि योग बड़ा अद्भुत है। हाँ, ये आपके लगन और आपके कुंभ लगन और कुंभ राशि के हिसाब से उपाय था। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, हनुमान जी की कृपा कैसे हो, गणेश जी की कृपा कैसे हो, तो आप निसंकोच नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे निवेदन किया कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरी गौ सेवाओं में कोई कमी नहीं आए, मैं राष्ट्र की सेवा में उपस्थित हूँ। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा, लेकिन समय काल परिस्थितियां हैं, मेरी गौ माता तकलीफ में नहीं हो, मैं आपकी सेवा में हूं। आप शनिधाम गौशाला में हृदय से सहयोग करिएगा और नंबर नीचे आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात जरूर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। हाँ, ये मेरा अनुभव था, लादने का स्वभाव नहीं था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन आप ही के पास में। मैं कभी दबाव नहीं दूंगा, मेरी बात को आप मान लीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने बताया है, गुरु कृपा से ये मेरे विचार थे, और मेरे से गलती और भूल हो गई हो तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, और यही मेरा आशा भी है कि आप सुखी रहे। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।